जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में प्रार्थना सभा पर विवाद, धर्मांतरण की शिकायत से बढ़ा तनाव। आरोपों के बाद लायंस क्लब भवन में हंगामा, प्रलोभन देकर मत परिवर्तन कराने का आरोप, पुलिस ने संभाला मोर्चा। मस्तूरी में दलदल बनी किसानों की जमीन, एनटीपीसी पर मुआवजा रोकने का आरोप, 30 किसानों का मुआवजा काटे जाने का आरोप। कलेक्टर के निर्देश पर पहुंचे एसडीएम तहसीलदार। बिलासपुर साइबर ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई, मूल बैंक खातों के जरिए करोड़ों की ठगी का नेटवर्क, 2 और आरोपी गिरफ्तार, रायपुर से हुई धरपकड़। और बिलासपुर में कांग्रेस नेता श्याम कश्यप पर जानलेवा हमला, मॉर्निंग वॉक के दौरान वारदात, मुंह ढके 3 बदमाशों ने डंडों और धारदार हथियारों से किया हमला। रेलवे अस्पताल के सामने हुई घटना। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। तारबहार थाना क्षेत्र स्थित लायंस क्लब भवन के पास आयोजित एक प्रार्थना सभा उस समय विवादों में घिर गई जब हिंदू संगठनों ने वहां कथित धर्मांतरण का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तथा कार्यक्रम का विरोध करते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी। स्थिति को देखते हुए तारबहार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में भोले भाले हिंदू परिवारों, महिलाओं और बच्चों को बीमारी ठीक करने, बच्चों का स्कूल में प्रवेश दिलाने, नशे की लत छुड़ाने तथा अन्य समस्याओं के समाधान का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। संगठन ने इसे सुनियोजित धर्मांतरण का प्रयास बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। हर बार इनका जो होता है प्रार्थना सभा के आड़ में भोले भाले हिंदुओं को बरगला के धर्मांतरण, बिलासपुर शहर के बीचों बीच। हम तो सोचे थे कि ये लोग ठंडे हो गए हैं, कुछ दिन हम घर में क्या बैठे, ये धर्मांतरण गिरोह फिर से सक्रिय होकर के बिलासपुर में धर्मांतरण जैसी गंदगी फैलाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हम बता देते हैं कि जब तक जिंदा है तुम लोगों को ये धंधा नहीं करने देंगे। भोले भाले हिंदुओं को जो बरगला के, डरा के, धमका के जो तुम धर्मांतरण करते हो, वो धंधे के खिलाफ हम सदैव रहेंगे। इस धर्मांतरण गिरोह को, इस मिशनरी गिरोह को हम पनपने नहीं देंगे अपने बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ये भोले भाले हिंदुओं को क्या है, चमत्कार के नाम पे, इलाज के नाम पे, डर दिखा के, शिक्षा के नाम पे बरगलाते हैं, बहलाते हैं, ये डराते हैं और डरा करके धर्मांतरण करते हैं। वही काम आज ये महिमा मोजेस वाले कर रहे थे। भोले भाले हिंदुओं को वहाँ बैठाल करके ये धर्मांतरण कर रहे थे, हालेलुया करवा रहे थे। खैर हमको तो इसका मतलब ही नहीं समझ में आया। हमको सूचना मिली थी कि पीएमडी चौक लायंस क्लब के पास हॉल को बुक करके धर्मांतरण का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था और हिंदू बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को बुलाकर ये लोग धर्मांतरण कर रहे थे। जैसे ही हमको सूचना मिली हमने तारबहार थाने को सूचित किया और तारबहार थाने के दल बल के साथ हमारे हिंदू संगठन भाई के लोग वहाँ पहुँचे और रंगे हाथ पुलिस द्वारा उनको पकड़ा गया। तो बच्चे लोगों को स्कूल में एडमिशन दिलाने, राशन पानी घर में दिलाने
और भूत प्रेत को बाधा को दूर करने, पतियों का दारू छुड़वाने, इस टाइप का प्रलोभन दे देके ये हिंदू बच्चों और हमारे जो ST SC OBC जो भी हैं, इस टाइप के हमारे गरीब हिंदू भाई लोग हैं, उनको ये लोग बुलवा के धर्मांतरण कर रहे थे। हमारे हिंदू संगठन के सारे भाई लोग मिलकर पुलिस के सहयोग से उनको पकड़ा है, अभी तारबहार थाने लाए। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र स्थित लायंस क्लब भवन में आयोजित एक प्रार्थना सभा शनिवार को विवाद का केंद्र बन गई। कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण किए जाने के गंभीर आरोपों को लेकर भारी हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे आक्रोशित लोगों और आयोजकों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। देर शाम तक थाने में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। आइए देखते हैं पूरी खबर। लायंस क्लब भवन में प्रार्थना सभा चल रही थी। इसी बीच कुछ लोग वहां पहुंचे और कार्यक्रम की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कार्यक्रम में प्रलोभन देकर लोगों को बरगलाया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने आयोजकों और कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। दूसरी ओर कार्यक्रम के आयोजकों ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उनका कहना है कि यह एक सामान्य और शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा थी, जिसमें कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया जा रहा था। आयोजकों ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोगों ने बिना किसी आधार के कार्यक्रम में आकर महिलाओं और अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और बेवजह हंगामा खड़ा किया। देखिए, आज हमारे मसीह समाज के द्वारा, वहाँ पे पूरे मसीह समाज के लोग ही थे जिनके द्वारा आज प्रार्थना सभा वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही थी। उसी समय कुछ विरोधी लोग जो अपने आप को बजरंग दल का बताते वो आए और उन्होंने जाकर के हंगामा करना चालू कर दिया, महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार करना चालू कर दिया, गाली गलौज करना चालू कर दिया। आज तक के कहीं भी मसीह समाज के द्वारा किसी के साथ में भी अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, किसी के द्वारा भी गालियाँ नहीं दिया गया, लेकिन हर बार हमारे ऊपर में जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा करके उनके साथ में गाली गलौज किया जाता है, जो कि कोई भी तथ्य सही नहीं पाया जाता। इस पूरे घटनाक्रम के चलते थाने के भीतर और बाहर भारी भीड़ जमा हो गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एडिशनल SP पंकज पटेल, CSP गगन कुमार सहित कई थानों के बल को मौके पर तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में लिखित शिकायतें ली गई है और आरोपों की जाँच की जा रही है। हम पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि जांच हो, दोनों पक्षों की जांच हो और सही कार्रवाई की हम प्रशासन से मांग करते हैं। ये तारबहार थाना क्षेत्र में CMD चौक के पास IMA की बिल्डिंग है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है। ऐसी शिकायत पर कुछ संगठन के द्वारा विरोध दर्शाया गया है यहाँ पे और आके शिकायत की गई है थाने में। मामले में कुछ लोगों को यहाँ पे थाने में लेके आया गया है, पूछताछ की जा रही है और अगर उसमें ऐसे तथ्य पाए जाते हैं तो आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। देर शाम तक थाने परिसर में भारी गहमा गहमी बनी रही। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के नतीजों के बाद ही इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही तय होगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की सूरत और सीरत बदलने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बेहद बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया है। प्रदेश के कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों में अब पुरानी व्यवस्था को खत्म कर एक नई महासमिति का गठन होने जा रहा है। खास बात यह है कि अब स्कूलों के छोटे मोटे विकास कार्यों के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि स्कूल की कमेटी खुद 1 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य सीधे करा सकेगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब इसकी जगह नई विद्यालय प्रबंधन समिति काम करेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह की ओर से इसके लिए सभी कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस नई कमेटी की सबसे बड़ी ताकत होंगे बच्चों के माता पिता। नियमों के मुताबिक कमेटी में 75% हिस्सेदारी अभिभावकों की होगी, जिसमें से 50% महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। यानी अब स्कूलों के बड़े फैसलों में माताओं का दबदबा रहेगा। इसके अलावा कमजोर और वंचित वर्ग के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के माता पिता को भी इसमें खास जगह दी जाएगी। जन भागीदारिता को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में SMC कक्षा 1 से 8 तक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, शाला प्रबंधन समिति एवं 9 से 12 तक SMDC स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलप कमेटी का गठन किया जाता था, जिसके अंतर्गत जनप्रतिनिधि एवं पालकों की एक संयुक्त समिति रहा करती थी।
भारत सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष समिति के स्वरूप का एकीकरण करके केवल एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा और इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट दिए गए हैं। परंतु अभी हमारा ध्यान अकादमिक विकास पर है, क्योंकि यदि हम शाला प्रबंधन पर कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है कि प्रभावित हो, तो हम इसको अभी स्थगित रखेंगे। पुरानी समिति जो हमारी है वह अभी कार्य करती रहेगी। भ्रष्टाचार को रोकने और काम में तेजी लाने के लिए सरकार ने समिति को 1 लाख रुपए तक की सीधी वित्तीय पावर दे दी है। स्कूल परिसर में शौचालय की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, रैंप निर्माण, बिजली फिटिंग, पंखे लगवाने जैसे काम अब यह समिति सीधे खुद करा सकेगी। इसके लिए किसी बाहरी सरकारी एजेंसी या टेंडर का इंतजार नहीं करना होगा। खास बात यह भी है कि इन कामों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्थानीय मिस्त्री, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को इसमें प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत सीईओ और शहर में नगर निगम कमिश्नर खुद इन कामों की क्वालिटी पर नजर रखेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। NTPC सीपत परियोजना से प्रभावित किसानों ने दलदल की समस्या और मुआवजे में अनियमितता को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। किसानों का आरोप है कि वर्षों से हर साल मुआवजे के लिए आवेदन करना पड़ता है, फिर भी समय पर भुगतान नहीं मिलता। उनका कहना है कि इस बार भी करीब 30 किसानों का मुआवजा काट दिया गया है। किसानों ने परियोजना के अधिकारी शैलेश नितिन चौहान पर राजस्व अधिकारियों को भ्रमित करने और गर्मी के मौसम में सर्वे कराकर वास्तविक स्थिति छिपाने का आरोप लगाया। कलेक्टर के निर्देश पर SDM और तहसीलदार ने प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया, लेकिन किसानों का आरोप है कि अधिकारियों ने खेतों के भीतर जाकर स्थिति देखने के बजाय बाहर से ही निरीक्षण पूरा कर लिया। किसानों ने बताया कि खेतों में दलदल, गड्ढे और खरपतवार के कारण खेती लगभग असंभव हो गई है। एक किसान ने ट्रैक्टर फंसने से अतिरिक्त 5,000 खर्च होने की जानकारी दी। इस दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री चंद्र प्रकाश सूर्या और जनपद सदस्य प्रतिनिधि भास्कर पटेल ने खेतों को दोबारा खेती योग्य बनाने या स्थायी मुआवजा तय करने की मांग की। SDM और तहसीलदार ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। पेड़ पार बना के ये जो जंगल उग गए ये सब बराबर करके खेती करे लायक साहब बना के दी और ओकर बाद हमारे किसान मन ऊपर खेती करी, खेती हो जाए, मान ले ट्रैक्टर में जोताई फोताई हो, धान लग गए, हमका 1 रुपया नहीं चाहिए, कोई मुआवजा नहीं चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो दोबारा इस फिर चर्चा नहीं हुए, फिर दोबारा फिर हर साल वाला फिर मैटर मत रहे कि ये साल फिर आओ, फिर हर साल आके बातचीत करो। इधर तो हो ही रहा है का इधर तो जितना हो जो हो रहा है, जिसमें हो रहा है खेत है, जो हो रहा है, जिनको कर पा रहे उनको कर रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे उनको छोड़ दिया गया। हो रहा है सर, उसमें किसान संतुष्ट होकर कर रहे हैं, उसमें नहीं मांग रहे हैं। दूसरे का जमीन थोड़ी हम ही लोग का जमीन है, कर रहे हैं, का जमीन है, उनको कर रहे, जो नहीं हो पा रहे इसमें अभी ट्रैक्टर जो आप जुताई करने जाओ जुताई नहीं हो पाए। म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 और फरार आरोपियों को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय अमीर उर्फ अमीरुद्दीन और 24 वर्षीय मोहम्मद अलमास गाजी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी कमीशन के लालच में बैंक खाते उपलब्ध कराते थे, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेन देन में किया जाता था। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र स्थित साई धाम कॉलोनी में चल रहे एक बड़े सट्टा नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। एक निजी आवास में मोबाइल और अन्य आधुनिक उपकरणों के जरिए अवैध रूप से हार जीत का दांव लगाया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है, जो लंबे समय से इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे थे। आइए देखते हैं पूरी खबर। साई धाम कॉलोनी में स्थित एक मकान में चल रहे सट्टे के इस खेल में तकनीकी साधनों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पकड़े गए 4 आरोपियों में स्थानीय निवासियों के साथ ही बाहर से आए लोग भी शामिल थे। मौके में बड़ी संख्या में मोबाइल, कैलकुलेटर, सट्टा पट्टियां और प्रिंटर जब्त किए गए हैं। साथ ही सट्टे के कारोबार में इस्तेमाल की जा रही 50,690 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। यहाँ पे जो है अपने स्टाफ को जो है पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, तो हमारे एसीसी और तोरवा थाना संयुक्त में कार्रवाई करने गए थे। सूचना पे वहाँ पे कुछ लोग सट्टा खिलवा रहे थे और उसमें एक बड़ा नाम है बजाज करके, जो है उसको वहीं पे रंगे हाथ उसको पकड़ा है और उसको भी जो 4 लोग को उनके साथ 3 अन्य लोग थे उनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा। जांच में यह भी पता चलता है कि इस अवैध गतिविधि के लिए वाहनों का उपयोग भी किया जा रहा था, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। बरामद की गई सामग्री में एक स्कॉर्पियो कार और 2 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। पकड़े गए 4 व्यक्तियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल की जा रही है कि इस सट्टा कारोबार की जड़ें और कहां तक फैली है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्याम कश्यप पर शनिवार सुबह जानलेवा हमला हुआ। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 6:45 पर रेलवे अस्पताल के सामने मॉर्निंग वॉक के दौरान 3 अज्ञात हमलावरों ने उन पर डंडों और नुकीले हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया। पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये तारबहार थाना क्षेत्र का मामला है। कल सुबह लगभग 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे, तो 3 बाइक में 3 लड़के हैं जो उससे डंडे पे सर पे वार किए हैं और फिर वहाँ से फरार हो गए थे। मामले में जो घायल हैं उसको इलाज हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उसमें तारबहार थाने में FIR पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है, शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जुलाई की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बिलासपुर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच रविवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और काले बादलों के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने जहां लोगों को उमस से राहत दी, वहीं किसानों के चेहरे पर भी उम्मीद की नई किरण जगा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 12 घंटे के दौरान बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जुलाई की शुरुआत के साथ ही मानसून ने छत्तीसगढ़ में पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली है। बिलासपुर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच रविवार दोपहर अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और शहर का मौसम पूरी तरह बदल गया। बारिश की ठंडी फुहारों ने उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी। पेड़ों की पत्तियों पर गिरती बारिश की बूंदों ने वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया। बारिश से बचने के लिए लोग छाता और रेनकोट का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के दौरान बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, कबीरधाम, कांकेर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई,
मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, रायपुर और राजनांद गांव के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिलासपुर में भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद व्यक्त की गई है। ऐसे बारिश ने किसानों की उम्मीदों को भी मजबूती दी है। अब तक पर्याप्त वर्षा नहीं होने से खेती किसानी को लेकर चिंता बनी हुई थी, लेकिन मानसून के सक्रिय होने से खेतों में कृषि कार्यों में तेजी आने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में सामान्य या सामान्य से कम वर्षा दर्ज हो सकती है, जिससे बांधों और नदियों में जल भराव अपेक्षाकृत कम रहने की आशंका है। इसके बावजूद मानसून की मौजूदा सक्रियता को देखते हुए लोगों को बेहतर बारिश की उम्मीद है। फिलहाल इस बारिश ने गर्मी और उमस से राहत देकर आम जन को सुकून जरूर पहुंचाया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। वित्त एवं लेखा विभाग में सब ऑडिटर के पदों के लिए भर्ती परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों के चेहरों पर सुकून और खुशी देखने को मिली। उनके मुताबिक बोर्ड एग्जाम में इन सवालों का वे सामना पहले भी कर चुके हैं। हालांकि कुछ ने शिकायती अंदाज में कहा, प्रश्नों का तरीका जटिल था। आइए देखते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए जिले में कुल 26 केंद्र बनाए गए थे, जहां 71% परीक्षार्थी उपस्थित पाए गए। प्रश्नों के स्तर को लेकर अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार का प्रश्न पत्र उम्मीद से बेहतर और संतुलित था। 10वीं 12वीं और कॉलेज के दौरान अकाउंट, बिजनेस, मैथ पढ़ चुके परीक्षा में शामिल कॉमर्स के स्टूडेंट तनाव मुक्त दिखे। सब ऑडिटर का काम तकनीकी रूप से जिम्मेदार और विश्वसनीय माना जाता है, लिहाजा अभ्यर्थी इस परीक्षा को बड़ा अवसर मान रहे हैं। ये कॉमर्स रिलेटेड है, जैसे कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा, इसमें बेसिक्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें मतलब मैथमेटिक्स के नहीं थे, इसमें सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड थे, ऑडिटिंग से, और आपका अकाउंट इकोनॉमिक्स का है, जैसे कि व्यापार से संबंधित वगैरह। मीडियम में था, ज़्यादा टफ नहीं था। बेसिक क्लियर होना चाहिए, अगर बेसिक किसी का स्ट्रॉन्ग है तो वो आराम से ये क्लियर कर सकता है। और बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बेसिक से थे, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे नहीं था कि लेंदी था, आपको पढ़ने में समय लगेगा, रीज़न वाले क्वेश्चन थे, पर इजी था। अगर किसी का बेस क्लियर है तो वो कर सकता है। पोस्ट तो अब जनसंख्या वृद्धि है तो पोस्ट भी कमी आएगी, वो तो स्वाभाविक सी बात है। वही कंपटीशन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, अब बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा। वैसे तो अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जितना भी अपन 11वीं और 12वीं लेवल में पढ़े थे और कॉलेज के कुछ टॉपिक पूरे के पूरे इसमें आए हैं, पूरा कवर हुआ है। अगर MCQ देखें और MCQ सॉल्व करेंगे तो ठीक ठाक नंबर आ जाएगा, लगभग 85 से 80 के बीच में ठीक ठाक है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।